हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर। ठीक है, लास्ट पिछले एक साल के करंट अफेयर, जिसमें हम महत्वपूर्ण वैश्विक जो सूचकांक है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, 2024-25 लेटेस्ट है। अभी आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे ROR हो, चाहे फिर वो PCS का हो। ये जो चीज़ें ली गई हैं, ये जो फैक्ट लिया गया है, ये घटना चक्र के दृष्टि के बुक से लिया गया है, जिसमें वार्षिक संकलन के तहत जो आया है 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का जो इसमें करंट अफेयर आया है, उससे जो है ये लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं एक एक जो है वैश्विक सूचकांक, किसमें क्या पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, और भारत का उसमें क्या स्थिति रही है, और कौन जारी करता है। ये सभी चीजें इसमें हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला अगर हम देखते हैं तो दिया गया वर्ल्ड बेस्ट कंपनी ऑफ 2024। अब टाइम मैगजीन के द्वारा ये निकाला गया है। ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा ये निकाला गया है और इसको जारी किया गया था 13 सितंबर 2024 को टाइम मैगजीन के द्वारा। इसमें शीर्ष जो शामिल 5 कंपनियां हैं वो है एप्पल की कंपनी पहले नंबर पर आती है, जो कि USA यानी अमेरिका की कंपनी है। दूसरे नंबर पर एक्सचेंजर कंपनी आती है, जो कि आयरलैंड की है। तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी आती है, जो कि USA की है। चौथे पर BMW ग्रुप आता है, जर्मनी की कंपनी हो गई। और पांचवें पर अमेजॉन आता है, जो कि USA कंपनी है। तो इस तरीके से ये शीर्ष 5 कंपनियां हो गई। ठीक है, अभी हम भारत की अगर हम बात करेंगे शीर्ष 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं और उसका ग्लोबली रैंक क्या है, तो पहले नंबर पर HCL टेक आता है। और HCL टेक जो है ये अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो 112वां रैंक इसको वैश्विक में जो है प्रदान किया गया है। दूसरे नंबर पर इन्फोसिस कंपनी आती है, जिसका अगर ओवरऑल देखा जाएगा रैंक तो 119वां रैंक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर विप्रो कंपनी आती है, जो को 134वां रैंक है। फिर इसके बाद आता है महिंद्रा ग्रुप चौथे नंबर पर भारत में, जो कि अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो 187 रैंक इसका है। ठीक है, फिर आती है पांचवें नंबर पर एक्सिस बैंक, जो कि 105वें रैंक पर पूरा ओवरऑल भारत पूरे मतलब विश्व में जो है इसका रैंक आता है। तो ये हो गया आपका मतलब बेस्ट कंपनीज के बारे में, जिसमें अगर आपको आएगा तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 जारी किया गया। अभी हाल ही फिलहाल में कब जारी किया गया, 29 अगस्त 2024 को जारी किया गया हुरून इंडिया रिच लिस्ट। रिच लिस्ट में प्रथम स्थान किसका है भारत में, अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रथम स्थान गौतम अडानी का है। तो चूंकि इंडिया से संबंधित तो पहले स्थान आते हैं, सबसे अमीर आदमी कौन है, गौतम अडानी जी हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। इनकी संपत्ति भी देख लीजिए, 11.62 लाख करोड़ गौतम अडानी की संपत्ति है और मुकेश अंबानी की 10.15 लाख करोड़ रुपए आती है। तीसरे स्थान पर शिव नाडर हैं और शिव नाडर की जो वर्थ है कंपनी संपत्ति है वो है 3.14 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद चौथा स्थान आता है साइरस पूनावाला का। तो आपको पहला दूसरा तीसरा याद रखना है और इस सूची में जगह बना लो। सबसे कम उम्र के अरबपति जो हैं वो जेप्टो के संस्थापक हैं कैवल्य बोहरा, जो कि 21 वर्ष के हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे कम उम्र के बन गए हैं। तो ये भी चीजें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। विश्व के सबसे अमीर शहर की सूची देखें 2024 में 7 मई 2024 को जारी किया गया और ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे अमीर शहर में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क आता है अमेरिका का। दूसरे स्थान पर आता है उत्तरी कैलिफोर्निया का खाड़ी क्षेत्र। तीसरा स्थान आता है टोक्यो का, जो कि ये 3 अमीर शहर हैं सबसे। और भारत के 2 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। 24वें रैंक पर मुंबई अपना आता है और 37वें रैंक पर दिल्ली, जो कि राजधानी है। तो ये भी याद रखिएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, विश्व के अरबपतियों की सूची फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी किया गया। अभी जो देखा गया हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो देखा गया वो हुरून कंपनी के द्वारा जारी किया गया था। अभी हम देखेंगे विश्व के अरबपतियों की सूची 2024 में जो फोर्ब्स कंपनी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, फोर्ब्स कंपनी के द्वारा जो जारी किया गया उसको देखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए जारी किया गया है कब, अप्रैल 2024 में फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रथम जो रैंक है, पहला स्थान है वो मिला है बर्नार्ड अर्नाल्ड एवं परिवार को। ठीक है, बर्नार्ड अर्नाल्ड परिवार को मिला है। दूसरा स्थान इसमें एलन मस्क को प्राप्त हुआ है। तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं। ठीक है, चौथे स्थान पर मार्क जुगरबर्ग हैं, फेसबुक के संस्थापक।
और 9वें रैंक पर मुकेश अंबानी को रखा गया है पूरे विश्व में। ओवरऑल भारत में ये फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। और इस सूची में शामिल सभी अरबपतियों की कुल शुद्ध संपत्ति जो है वो कितनी है, तो 14.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। 14.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। तो इसमें बर्नार्ड अर्नाल्ड परिवार जो है ये पहले स्थान पर है, 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी है और 17वें स्थान पर गौतम अडानी है। और भारत में देखा जाएगा तो दूसरे स्थान पर हो जाएंगे, ठीक है। भारत में क्या है, दूसरे स्थान पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से यह याद रखिएगा। इस सूची में अगर देखा जाएगा तो जो इनका महिला अरबपति, भारतीय सबसे अमीर महिला अरबपति की बात करेंगे तो सावित्री जिंदल है, सावित्री जिंदल है, ठीक है। ये सबसे अमीर भारतीय महिला अरबपति हैं, सावित्री जिंदल। और इनकी जो है जिंदल में परिवार है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनकी कितनी है वर्थ, तो यह है 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII की बात करते हैं। क्या है इसमें, इसमें हम चीजों को देखते हैं, ठीक है। GII कब से ये जारी किया जा रहा है, तो ये जारी किया जा रहा है 2007 से, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक कब से जारी किया जा रहा है, तो ये 2007 से जारी किया जा रहा है। और इसमें अगर हम बात करें प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है जारी, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको हम कहते हैं वीपो, इसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये हर वर्ष जारी किया जाता है। पिछला जो 17वां संस्करण जारी हुआ वह कब जारी हुआ है, तो ये जारी किया गया है 26 सितंबर 2024 को 17वां संस्करण जारी हुआ है। तो इसके बारे में देखेंगे। पहले स्थान पर इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका शीर्षक याद रखिएगा, सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना, इसका शीर्षक रहा इस बार का। इसमें टोटल देश संख्या शामिल किया गया है 133 133 देशों को शामिल किया गया है। 133 देशों को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहले स्थान पर कौन सा देश है इसमें, तो पहले स्थान पर इसमें देश है वो है स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर स्वीडन आता है, तीसरे स्थान पर अमेरिका आता है। तो ये 3 नाम याद रखेगा। इसमें भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो 39 है। भारत की रैंक कितनी है, 39वीं रैंक है विश्व नवाचार सूचकांक में। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 39वीं रैंक है। टोटल 133 देशों में, टोटल क्या है, 133 देशों में 39वीं रैंक है भारत की, ठीक है। इसके बाद ये 2024 की रैंक हुई। 2023 में भारत की इसमें 40वीं रैंक थी, तो एक रैंक की इसमें सुधार हुई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाएगा तो एक रैंक की सुधार हुई है, तो ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2024, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, कौन कौन देश पहले स्थान पर है, भारत की रैंकिंग क्या है। तो प्रतिभा रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह प्रकाशन किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा, ठीक है। IMD के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है आपको याद रखना, ठीक है। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग। अब इसमें जो है जारी कब हुआ है, सितंबर 2024 को जारी हुआ है। ये जो जारी हुआ था ये 11वां संस्करण था, 11वां संस्करण जारी हुआ है। इसमें टोटल देशों की संख्या लिया गया है 167 देश इसमें इस बार 2024 में शामिल किए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो प्रतिभा रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंक देख लीजिए, तो भारत की रैंक इसमें 98वां स्थान है, ठीक है। 58, 2023 में 56वां स्थान था, यानी 2 रैंक इसमें गिरावट आई है प्रतिभा रैंकिंग में भारत में। और इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड आता है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, ठीक है। तीसरे स्थान पर अंतिम स्थान जान लीजिए मंगोलिया का है, ठीक है। अंतिम स्थान किसका है, मंगोलिया का। 67 देशों को इसमें शामिल किया गया है। और पहली बार इसमें शामिल देशों की जो नाम है वो है घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टो रिको। ये 3 देश को इसमें फर्स्ट टाइम शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अंतिम स्थान मंगोलिया का 67वीं रैंक है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 देख लेते हैं। 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये जारी किसके द्वारा किया गया है, तो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी किया जाता है हर बार। और ये सितंबर 2024 को ये वाली जो है जारी किया गया। इसमें
जीडीपी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जीडीपी यूएसडी ट्रिलियन में और प्रति व्यक्ति जीडीपी यूएसडी हजार में दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो आया है वो अमेरिका का है और जीडीपी इसकी कितनी है 28.78 ट्रिलियन डॉलर यूएसडी डॉलर है और तो इसकी इतनी जीडीपी है। और अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी देखा जाएगा तो 85.37 यूएसडी हजार आता है जो कि ये अमेरिका की है। इसके बाद दूसरे रैंक पर जो जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आती है वो चाइना की आती है। इसकी जो जीडीपी है वो है 18.53 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर और प्रति व्यक्ति में अगर देखा जाएगा तो 13.14 यूएसडी हजार में आता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड रैंक है जर्मनी की। जर्मनी की जो जीडीपी दर है अर्थव्यवस्था में तो वो है 4.59 यूएसडी ट्रिलियन डॉलर और इसका जो है प्रति व्यक्ति अगर देखा जाएगा तो 54.29 यूएसडी डॉलर आता है। ठीक है, फिर आता है चौथा रैंक है जापान का जिसकी जीडीपी है 4.14 यूएसडी ट्रिलियन डॉलर और 33.14 यूएसडी हजार में आता है जीडीपी प्रति व्यक्ति। इसके बाद भारत आ जाता है पांचवें रैंक पर। ठीक है, पांचवें रैंक पर भारत आता है और इसमें इसकी जो जीडीपी दर है वो है 3.94 यूएसडी ट्रिलियन डॉलर में और इसके बाद इसका प्रति व्यक्ति है 2.73 यूएसडी हजार में। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। इसमें आपको भारत का पूछ सकता है, पहले स्थान वाला भी पूछ सकता है, तो दोनों का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये अगस्त 2024 में जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है तो चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसको कहते हैं सीएएफ के द्वारा जारी करते हैं और ये जो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 जो है ये उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर जो है ये क्या करता है, प्रकाश डालता है। मतलब कि ये कितने देश कितना उदार है इसके बारे में बताया जाता है। इसमें अगर देखा शामिल देशों की संख्या तो टोटल 142 देश इस बार शामिल किया गया था। सर्वाधिक उदार देश जो आता है इसमें सबसे पहले स्थान पर इंडोनेशिया सबसे ज्यादा उदार देश है। दूसरे स्थान पर अगर देखेंगे तो केन्या आ जाता है। तीसरे स्थान पर आ जाता है इसमें सिंगापुर। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है। भारत की रैंकिंग इसमें 26वीं है 142 देशों में। अंतिम 4 देश इसमें पोलैंड आ जाएगा, जापान आ जाता है, कंबोडिया है, लिथुआनिया, ये अंतिम जो है 4 देश इसमें है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक। ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है तो ये 27 जून 2024 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक। अब इसमें जो जारी किया गया है ये इसमें टोटल शामिल देशों की संख्या कितनी है तो इसमें जो है 173 देशों को शामिल किया गया। टोटल इसमें 173 देशों के द्वारा को लिया गया है और उनको जो है 5 श्रेणियों में जो है 30 इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक प्रदान किया गया। उसमें अगर हम बात करेंगे तो 5 जो श्रेणी है उसमें पहला आता है स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, इसमें देखी गई है। स्वास्थ्य देखभाल कैसा है, संस्कृति और पर्यावरण पर देखा गया, फिर शिक्षा पर और फिर बुनियादी ढांचा। तो ये 5 श्रेणियों में इसको विभाजित करके बनाया गया है। अब इसमें देख लेते हैं रैंक। तो इसमें पहला रैंक जो आता है फर्स्ट स्थान पर वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है तो पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन है, डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे स्थान पर आता है और तीसरे स्थान पर इसमें ज्यूरिख आता है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, और वियना की अगर हम बात करें तो लगातार तीसरे वर्ष जो है लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त, मतलब लगातार 3 साल से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद इसमें अंतिम स्थान किसका है तो अंतिम स्थान दमिश्क शहर है जो कि ये सीरिया में पड़ता है और इसका स्थान है 173वां रैंक। इसका स्थान क्या है, यहाँ पे रहने लायक नहीं है दमिश्क में, सीरिया में। इसमें क्या है, नागरिक अशांति और संघर्ष के कारण जो है रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, ये चीजें क्या है आपको याद रखना है, रहने के लिए सबसे कम जो है आरामदायक शहर है। और अगर हम देखेंगे मतलब महाद्वीप में तो पश्चिमी यूरोप जो है रहने के लिए जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता क्षेत्र है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसके बारे में देखते हैं 2024 ये विश्व के 120 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के निम्न 3 आयामों प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है। इसमें पहला लिया गया इसमें समानता जिसमें स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच हो, पर्यावरणीय स्थिरता हो, ऊर्जा सुरक्षा हो। तीनों आयाम पर जो है निकाला गया है इसमें। अब यह जारी कब किया गया तो 19 जून 2024 को जारी किया गया।
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और ये इस बार का ये 14वां संस्करण था, जो कि ये एक्सचेंजर के सहयोग से जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यह सूचकांक जो है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट से जो है ये जारी किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रथम स्थान इसमें किसका है, तो स्वीडन देश का है। दूसरे स्थान पर जो है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर फिनलैंड आता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड आता है। और जबकि इसमें अंतिम रैंक पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक जो है गणराज्य आता है अंतिम रैंक। कितना है इसका, 120वां स्थान। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सबसे अंतिम देश। इसके बाद इसमें भारत की रैंक 2024 में देख लेंगे तो 63वां स्थान है 120 देशों में। 63वें स्थान पर भारत है 120 देशों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2024, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। और ये जारी किसके द्वारा किया गया, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा जारी किया गया। कब, 18 जून 2024 को। इसका ये जो है था ये 36वां संस्करण था इस बार का जारी किया गया। ठीक है, अब ये जो है कुल देश इसमें कितने शामिल किए गए, तो 67 देश शामिल किए गए हैं। पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर देश है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पर इसमें डेनमार्क आता है। तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क जो कि प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर आता है। भारत की रैंकिंग इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत की रैंकिंग इसमें 39वां स्थान है, मतलब कि 39 स्थान है 67 देशों में। ठीक है, तो 39वीं रैंक है। और एशिया प्रशांत के क्षेत्र में कुल 14 देशों के संदर्भ में भारत की इसमें रैंक है 12वीं रैंक। ठीक है, किसमें, एशिया प्रशांत के क्षेत्र में। तो ये भी याद रखिएगा। तो आंसर इसमें मतलब ये पॉइंट हो गया। अंतिम देश की बात करेगा तो अंतिम देश इसमें वेनेजुएला आता है, जो कि 67वीं रैंक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए सतत विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे 2024 की, तो ये जारी किया गया 17 जून 2024 को। ये 9वां संस्करण था। इसका शीर्षक था SDGs और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन। इसका इस बार का संस्करण बना था। इसमें टोटल 167 देश सम्मिलित किए गए हैं इस बार सतत विकास रिपोर्ट में। ठीक है, पहली बार शामिल किया गया इसमें देश गिनी बिसाऊ, ये याद रखिएगा, पहली बार जो शामिल देश है गिनी बिसाऊ को शामिल किया गया है। पहला रैंक किसका है, तो पहला रैंक आता है इसमें फिनलैंड का, दूसरा रैंक स्वीडन का, तीसरा रैंक डेनमार्क का। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद रखना, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। भारत किस में रैंक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की रैंक इसमें 109वां स्थान है 167 देशों में, 109वां स्थान। अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान का है, इसमें 167वें रैंक है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी कब किया गया, तो 17 जून को 2024 को अमेरिकी कंपनी मर्सर के द्वारा जारी किया गया। मर्सर एक कंपनी है जो कि कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंक जारी करती है। और ये अगर हम बात करेंगे तो शामिल इसमें कितने शहर को किया गया है, तो 226 शहर को टोटल शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को आधार मानकर शहर के रूप में जो है चिन्हित किया गया। तो ये भी पूछा सकता है कि किस शहर को आधार माना गया इसमें, तो न्यूयॉर्क शहर को आधार मानकर सभी की रैंकिंग जारी की गई है। अब इसमें सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वो है हांगकांग। सबसे महंगा शहर कौन सा है, हांगकांग है। ठीक है, सबसे महंगा शहर जो है बताया गया है रहने के लिए। और सबसे सस्ता शहर जो है अबूजा है, 226वीं रैंक है, सबसे सस्ता शहर है यहाँ पे रहने के लिए। इसके अलावा 225वीं रैंक लागोस की है, जो कि ये दोनों शहर नाइजीरिया देश में है। नाइजीरिया देश पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, जिसमें ओवरऑल रैंकिंग 136वां प्रदान किया गया है। और इसके बाद नई दिल्ली है दूसरे स्थान पर, सबसे महंगा शहर, 165वें रैंक है ओवरऑल। फिर तीसरे स्थान पर चेन्नई आ जाता है, 189 रैंक है ओवरऑल। इसके बाद आता है बेंगलुरु। ठीक है, चौथे स्थान पर बेंगलुरु आ जाता है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग है 195। ठीक है, तो कर्नाटक में है। तो इस तरीके से ये भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। ये कब जारी किया गया, ये 12 जून 2024 को जारी किया गया, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। अब इसमें क्या है, ये 18वां संस्करण था इस बार का। और इसमें जो है कुल देश शामिल किए गए 146, कुल देशों की संख्या इसमें 146 अर्थव्यवस्थाओं को लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का मापन और देशों के लैंगिक अंतराल तुलनात्मक अध्ययन को इसमें प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पे पहली रैंक किसकी आई, आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया, दूसरा स्थान फिनलैंड को दिया गया, तीसरा स्थान जो है नॉर्वे। तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये पहला, दूसरा, तीसरा रैंक इसमें आए। भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 2024 में
लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में 129वां स्थान है और 2023 में 127वां था। तो यहाँ पे 2 रैंक की गिरावट आई है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अंतिम देश इसमें कौन सा है, तो सूडान है, 146वां रैंक है, और फिर आता है पाकिस्तान 145वां रैंक। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसमें इतना पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसके बाद देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व का एक अग्रणी विचार मंच है जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के नाम से जाना जाता है, IEP जिसको कहते हैं। तो इसके द्वारा जारी किया गया। ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। ये 18वां संस्करण था वैश्विक शांति सूचकांक जिसको जारी किया गया। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 163 देश इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पे रैंक, पहली रैंक आइसलैंड, दूसरी रैंक आयरलैंड, तीसरी रैंक जो है वो किसकी है, ऑस्ट्रिया की है, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें 2024 में भारत की रैंक इसमें 116वां स्थान था 163 देशों में। भारत की रैंक इसमें कितना है, 116वां स्थान है इस बार 2024 में। आइसलैंड जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, और इसमें सबसे कम शांतिपूर्ण देश आता है आपका यमन। यमन सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, ठीक है। इसको अंतिम स्थान प्राप्त किया, मतलब प्रदान किया गया है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश जो है वो भूटान आ जाता है। दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए तो भूटान सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या है, शांतिपूर्ण देश है भूटान, ठीक है। और सबसे कम अगर देखा जाए दक्षिण एशिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश, तो वो आपका आ जाएगा अफगानिस्तान। तो ये चीजें हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया कब, 4 जून 2024 को। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, मतलब कि हर दूसरे साल जारी किया जाता है, ठीक है। द्विवार्षिक रिपोर्ट मतलब हर दूसरे साल जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो है ये को एल विश्वविद्यालय है, एल विश्वविद्यालय, एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, एल विश्वविद्यालय, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त ये जो है परियोजना है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कितने देश शामिल किए गए, तो 180 देश शामिल किए गए। पहली रैंक इसमें आई है एस्टोनिया की, एस्टोनिया देश इसमें पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद समग्र रैंक में दूसरी रैंक है लग्जमबर्ग, और तीसरी रैंक आ जाता है अपने जर्मनी की। तो ये 3 रैंक हो गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 2024 में 176वां स्थान मिला है 180 देशों में, ठीक है। इसके बाद 2022 में भारत का रैंक था 180वां स्थान, मतलब कि अंतिम स्थान ही रहा था भारत का। सबसे अंतिम रैंक इस बार वियतनाम का है 180वां रैंक, और पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान 179वें रैंक पर है। तो इस तरीके से ये चीजें हो गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इसमें ये कब जारी किया गया, तो 4 जून 2024 को जारी किया गया। ये 25वां संस्करण था इसका, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को जो है प्रकाश डालती है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर बात करें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है प्रतिवर्ष जून माह में जारी किया जाता है, और इसकी 2025 में रैंकिंग केवल शीर्ष 600 संस्थानों को व्यक्तिगत रैंकिंग प्रदान किया गया। इसके बाद संस्थानों को बैंड में समूह करके 600 से लेकर 610 बैंड से प्रारंभ करते हुए इस तरीके से मतलब एक ग्रुप में रैंकिंग दिया गया है, ठीक है। टोटल इसमें शामिल संस्थान जो है 1503 है। टोटल शामिल संस्थान कितने हैं, 1503 है। ये जो था ये 25वां संस्करण था, इस बार का 25वां संस्करण है, ठीक है। सॉरी ये 21वां संस्करण है, 21वां संस्करण है, ये 25वां नहीं है। तो 1503 रैंक संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर आ जाती है यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि अमेरिका की है। ये पहले स्थान इसको प्रदान किया गया है, और ये लगातार 13वें वर्ष इसे शीर्ष स्थान प्राप्त, मतलब लगातार 13 साल से जो है ये पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इंपीरियल कॉलेज लंदन आ जाता है यूके का। फिर तीसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूके की है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है अमेरिका की। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रैंकिंग हो गया। अभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखते हैं 2025-2024 दोनों को देख लेते हैं साथ। तो आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पर है भारत में, और ओवरऑल विश्व में 2025 में 118 रैंक है, और 179 रैंक थी पिछले साल। दूसरे स्थान पर आ जाता है आईआईटी दिल्ली, 150वीं रैंक है, और दूसरे इसके पहले इसकी 197 रैंक थी, मतलब पिछले साल। फिर तीसरे स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आ जाता है,
जिसकी अभी रैंकिंग है 211 और पिछले साल थी 225। इसके बाद IIT खड़गपुर आ जाता है चौथे स्थान पर भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व में 222वीं रैंक है और इसके पिछले साल 271वीं रैंक थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कब किया गया? 3 मई 2024 को ये जारी किया गया। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 22वां संस्करण था इस बार का। ये फ्रांसीसी NGO है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये इस बार भी इसी ने जारी किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखिएगा। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है और ये 3 मई 2024 को 22वां संस्करण जारी किया गया है। इसका इस बार इसका थीम क्या रखा गया है? इस दिवस का जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था इस बार 2024 के लिए गृह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता। यह इसका थीम था, तो थीम भी याद रखिएगा। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को हर बार मनाते हैं। पहला रैंक इसमें नार्वे को है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर नार्वे आता है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है और सबसे अंतिम स्थान इरिट्रिया देश का 180वां स्थान है। इसमें अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के 2024 में 159वां स्थान आया है 180 में और ये 2023 में 161वां स्थान था। ये चीजें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR जिसको कहते हैं 2024। वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जिसको कह सकते हैं WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये जारी किया गया 20 मार्च 2024 को। इसमें कुल देश शामिल किए गए 143 और यहाँ पर रैंकिंग दिया गया। पहले स्थान पर सबसे ज्यादा खुशहाल देश फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क आता है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड आता है सबसे खुशहाली देशों में। ठीक है, सबसे प्रसन्न देश है और ये अगर हम बात करें तो लगातार 7वें वर्ष पहले स्थान पर आया है खुशहाली में फिनलैंड, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे दुखी देश जो है वो अफगानिस्तान है, इसकी रैंक 143 है। सबसे दुखी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। भारत की रैंकिंग 2024 में 126वीं है, याद रखिएगा। 2023 में 126वीं थी, तो मतलब सेम था 126वीं रैंक। खुशहाली के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है? 126वीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024। अब आतंकवाद के मामले में देखते हैं कब जारी किया गया, तो 4 मार्च 2024 को आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया और ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो जारी किया गया ये 11वां संस्करण था। इसमें कुल शामिल देश हैं 163 देश जो है इसमें शामिल हैं। विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह जो है वो है इस्लामी स्टेट को दिया गया है 9वें वर्ष। लगातार 9वें वर्ष जो है सबसे घातक आतंकी समूह कौन सा है? तो वो है इस्लामिक स्टेट। ठीक है, जिसको IS कहते हैं। और आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 3 शीर्ष देश में पहला आता है बुर्किना फासो, दूसरे पर आता है इजराइल और तीसरे पर आता है माली। ठीक है, तो ये रैंकिंग हुई। भारत की रैंकिंग इसमें 14वीं रैंकिंग है। शीर्ष 163 देशों में 14वें रैंक पर भारत आता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया 2024 में 26 फरवरी को। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित होता है। ये 30वां संस्करण था। कुल देश इसमें 176 शामिल किए गए इस बार। पहली रैंकिंग इसमें किसकी है? सिंगापुर की, दूसरी रैंकिंग स्विट्जरलैंड, तीसरा रैंक आयरलैंड, चौथा इसमें ताइवान का। तो ये 4 रैंक याद रखिएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 126वीं रैंक, मतलब कि खुशहाली में और आर्थिक स्वतंत्रता में दोनों में सेम है, 126वां रैंक है भारत का। ठीक है, सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इस बार घोषित किया गया है। चलिए अगला आ जाता है इसमें अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 22 फरवरी 2024 को जारी किया गया US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये 12वां संस्करण था इस बार। कुल इसमें देश शामिल किए गए 55। ठीक है, और इसमें रैंक प्रदान किया गया। पहला स्थान दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका को, दूसरा स्थान इसमें यूनाइटेड किंगडम, तीसरा स्थान इसमें किसका आता है? फ्रांस का आता है। भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? 42वां स्थान है भारत की रैंकिंग, याद रखिएगा। चलिए अब आ जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023
ये जारी किया गया 30 जनवरी 2024 को, ठीक है। अभी 2024 वाला जारी किया जाएगा 30 जनवरी 2025 को। तो जो अभी 2025 को जो जारी होगा तो उसको देखेंगे। अभी जो जारी हुआ है लेटेस्ट वो 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 इसको कहेंगे। ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित होता है। इस बार ये 29वां संस्करण था। इसमें कुल देशों की संख्या शामिल कितनी है? 180 देश हैं। यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश में आता है। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले 3 देश देख लेते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले 3 देशों में पहले स्थान पर सोमालिया, दूसरे स्थान पर वेनेजुएला, तीसरे स्थान पर सीरिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अब भारत की रैंकिंग यहाँ पर देखेंगे तो 2023 में भारत की रैंकिंग 93 है और 2022 में 50वीं रैंकिंग थी, ठीक है। और 93 रैंक जो है इसमें साथ में कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव इन तीनों देशों की भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। 93 रैंक आ जाती है भारत की। चलिए, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया 8 दिसंबर 2024 को। अब ये अगला जो जारी किया जाएगा 2025 वा 8 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा। तो इसको देखते हैं। ये COP21 के दौरान जर्मनी वाज के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, 2025। अब यहाँ पे देखिए, ये जर्मन वाज के द्वारा जर्मन वाज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया COP28 के दौरान। अब ये जो जारी किया गया था ये 19वां संस्करण था। इसमें टोटल 63 देश शामिल किए गए प्लस EU को शामिल किया गया है, ठीक है। 63 देशों को इसमें शामिल किया गया है प्लस 63 देश के साथ इसमें अगर हम बात करेंगे तो EU को शामिल किया गया है साथ में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी अपना स्थान नहीं बना सका है, ठीक है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरी रैंकिंग जो है किसी की नहीं है। मतलब इस पर जो है कोई देश शामिल नहीं है, इसमें कोई देश शामिल नहीं है। तो इसमें शीर्ष देश चौथे स्थान पर डेनमार्क, अब यही पहला हो जाएगा। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर एस्टोनिया है, 6वें स्थान पर फिलीपींस है और 7वें स्थान पर आपका भारत आ जाता है। तो भारत याद रखिएगा 7वें स्थान पर है। अंतिम देशों में देखा जाएगा तो 67 देशों में सऊदी अरब आ जाता है, 67वीं रैंक है। 66वीं रैंक ईरान की है, 65वीं रैंक UAE की है। तो ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश जो है वो चीन है। इसकी रैंकिंग 51वीं रैंक है, ठीक है। सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जन देश कौन सा है? तो चीन उत्सर्जित करता है। और दूसरे देश पर आ जाता है उत्सर्जन के मामले में अमेरिका और इसकी रैंकिंग है 57। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला देखते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। अब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये जारी किया गया 6 दिसंबर 2023 को। अभी 2024 को आएगा 6 दिसंबर को, ठीक है। ये टाइम पत्रिका के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। पर्सन ऑफ द ईयर इसमें चुना गया था टेलर स्विफ्ट को, जो कि ये अमेरिकी गायिका हैं। तो इसमें इतना ही क्या है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेलर स्विफ्ट जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार ये स्थान प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई। तो 2 बार ये इनको चुना गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें और जो चुना गया है वो CEO ऑफ द ईयर, CEO ऑफ द ईयर 2023 में चुना गया है सैम अल्टमैन को, जो कि ओपन AI के CEO हैं, ठीक है। और एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को जो है चुना गया है, जो कि ये फुटबॉलर हैं। तो ये इन्हें चुना गया है क्या, एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक पेंशन सूचकांक 2023। बेसिक पेंशन सूचकांक ये कब जारी किया गया? तो 17 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो 15वां संस्करण था। इसमें 3 शीर्ष शामिल जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके आ जाते हैं नीदरलैंड्स पहले स्थान पर, फिर आपका आ जाता है आइलैंड दूसरे स्थान पर, फिर तीसरा आपका आ जाता है इसमें डेनमार्क, ठीक है, तीसरे स्थान पर। तो इस तरीके से ये 3 शीर्ष देशों के नाम है जिसको याद रखें। भारत की रैंकिंग इसमें 45वीं है। टोटल देश इसमें कितने हैं? 47 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 45वीं है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो भारत की रैंकिंग थी 41वां रैंक, ठीक है। भारत की रैंकिंग कितनी थी? 41वीं रैंक थी। चलिए अगला देखते हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में अगर हम देखेंगे तो 19 दिसंबर 2023 को ये जारी किया गया। 9वां संस्करण था। कुल देश इसमें 165 शामिल किए गए, ठीक है। कुल देश इसमें 165 शामिल किए गए। अब इसमें पहला रैंक इसका आता है तो पहला रैंक आ जाता है
पहला रैंक आ जाता है स्विट्जरलैंड का और दूसरा रैंक है न्यूजीलैंड, तीसरा रैंक इसमें डेनमार्क है। इसमें भारत की रैंक याद रखिएगा, भारत की रैंक है 109। भारत की रैंक अगर देखा जाएगा तो इसमें 9वां रैंक है, ठीक है। क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई रैंक में 9वें रैंक पर है और उस तरीके से भारत की रैंक 109 है। ओवरऑल भारत की रैंक कितनी है? 109 रैंक है, ठीक है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 109 रैंक, 109 रैंक है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट, ये देख लेते हैं पॉइंट। मानव विकास रिपोर्ट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 को एक साथ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मानव विकास, ये 13 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जो है जारी किया गया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें कि कब जारी किया गया, 13 मार्च 2024 को यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको कहते हैं, ये जारी किया गया। और इस रिपोर्ट को नाम क्या दिया गया है? इस रिपोर्ट को नाम क्या दिया गया? नाम भी याद रखिएगा, इसका एक नाम है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, ठीक है। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, ठीक है। GRIDLOC के ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग रीइमेजिनिंग कॉपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये इसका जो है क्या है, ये इसका रिपोर्ट का नाम है, शीर्षक है, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो जारी कैसी होती है, तो मानव विकास सूचकांक को आर्थिक अधिक व्यवहारिक रूप स्वरूप देने हेतु जो है मानव विकास रिपोर्ट जो 2010 में थे उसमें अनेक बदलाव किया गया, जिसमें एचडीआई के संकलन के लिए आकलन के लिए वर्तमान रिपोर्ट में 3 संकेतों को शामिल किया गया। उसमें पहला शामिल किया गया जो है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। पहला कौन सा है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, ये शामिल किया गया, ठीक है। और ये इसको कहते हैं LEI, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। इसमें शामिल किया गया, इसमें स्वास्थ्य दीर्घजीविता के मापन के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का आधार बनाया गया। और दूसरा इसमें शामिल किया गया है, दूसरा जो है वो है शिक्षा सूचकांक, ठीक है। शिक्षा सूचकांक शामिल किया गया, 2 आंकड़ों पर आधारित है। पहला इसमें आता है स्कूल अवधि के औसत वर्ष और दूसरा आता है स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष। तीसरा इसमें आता है आय सूचकांक, मतलब इनकम इंडेक्स के आधार पर। तो ये जो जारी किया गया इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 193 देशों को शामिल किया गया, ठीक है। 193 देशों को टोटल इसमें शामिल किया गया। अब 193 देशों को जो शामिल किया गया, इसमें 4 वर्गों में डिवाइड करके सूचकांक में सबसे पहला स्थान जो आया है वो स्विट्जरलैंड का, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड, ये आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। फिर इसके बाद दूसरा आ जाता है नॉर्वे का, दूसरा स्थान है नॉर्वे का, ठीक है। तीसरा इसमें आता है आपका आइसलैंड। ये 3 रैंक आपको याद रखना है। इसके बाद हांगकांग चीन चौथे और डेनमार्क स्वीडन 5वें स्थान पर संयुक्त रूप से हैं। अब इसमें मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति जो है वो सोमालिया की है, ठीक है। सोमालिया की सबसे दयनीय अंतिम स्थान मतलब प्राप्त किया है, 193 रैंक है। इसके बाद दक्षिण सूडान की 192 रैंक, मध्य अफ्रीकी गणराज्य की 191 रैंक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान डेनमार्क का है, ठीक है। सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान किसका है? डेनमार्क का है। तो ये याद रखिएगा, डेनमार्क। और उसके बाद दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड आ जाता है। अब महिला और पुरुष के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देशों में क्रमशः यमन आ जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे महिला पुरुष के बीच असमानता है तो यमन है, फिर नाइजीरिया है। भारत का लैंगिक समानता सूचकांक अगर हम बात करेंगे तो ये वर्ष 2022 के अनुसार 108वीं रैंक है। भारत की इसमें रैंक कितनी है? 108। तो ये भी याद रखिएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से लंबी छलांग लगाने वाला भारत, जिसे विश्व विकास के इंजन की संज्ञा दिया गया है, मानव विकास की दृष्टि से पीछे की पंक्ति में खड़ा नजर आता है। भारत इस वर्ष भी भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की सूची में है, जो कि अगर हम बात करेंगे तो ये था 2022 की रैंक। अभी अगर बात करेंगे तो 134वीं रैंक पर आ गया है, ठीक है। 134वीं रैंक, तो पिछड़ गया भारत, इसमें भी काफी ज्यादा इसमें जो है गिरावट हुआ है। तो ये कुछ चीजें हो गई जो आपको इसमें
जानना चाहिए था। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद करंट अफेयर के ऐसे हम मेन टॉपिक आपको लेकर आएंगे छोटे छोटे वीडियो में, जिसको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसको जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।